तो सब चीजें जो है आसानी से इस प्रकाश के कारण से देख पाते हैं। तो हमें हर चीजों की पहचान हो जाती है, हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन अब ये सोचिए कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं, दृष्टिबाधित का मतलब जो देख नहीं पाते हैं, जिनकी दृष्टि कुछ ज्यादा कमजोर है या एकदम ही बिल्कुल ब्लाइंड है, एकदम इनको कुछ नहीं दिखाई देता, तो ऐसे जो लोग हैं वह किस प्रकार से किसी भी चीज को पढ़ते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने कभी सुन रखा होगा ब्रेल लिपि। कि ब्रेल लिपि क्या है, इसके बारे में आइए बात करते हैं कि ब्रेल लिपि क्या है। ब्रेल लिपि का मतलब होता है एक ऐसी लिपि, या इसको पद्धति भी कहते हैं, ऐसी पद्धति जो दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने लिखने में सहायता करती है। तो ये ब्रेल लिपि क्या है, ब्रेल पद्धति कहते हैं इसको। ये क्या है कि लुई ब्रेल नामक व्यक्ति ने यह ब्रेल पद्धति दी थी। उसका नाम था लुई ब्रेल और 1821 में दी हुई थी। तो लुई ब्रेल ने 1821 के अंदर यह ब्रेल पद्धति जो है वह दी थी। और इस पद्धति में होता क्या है कि लुई ब्रेल थे वो खुद भी क्या थे, कुछ दृष्टिबाधित थे। इसलिए जब उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तब उस कारण से जो थे लुई ब्रेल, उन्होंने एक पद्धति बनाई जिसकी वजह से जो दृष्टिबाधित लोग हैं वह आसानी से, जो देख नहीं पाते हैं, वह आसानी से किसी भी चीज को पढ़ सके। अब उस ब्रेल लिपि में, ब्रेल पद्धति में क्या था, उसमें अक्षरों, जो अक्षर लिखे हुए होते थे वो थोड़े उभरे हुए होते थे, ताकि व्यक्ति जो नहीं देख पा रहे हैं वह हाथ लगा करके उनकी पहचान कर सके। और हर एक जो अक्षर है वह किसी विशिष्ट संरचना का होता था। जैसे कि मान लो अगर ब्रेल लिपि के अंदर हमें सी लिखना है, ब्रेल लिपि के अंदर हमें सी लिखना है, तो सी की जगह वहां क्या होता था, दो ऐसे ब्लैक डॉट उभरे हुए और ये 4 लाइन्स। तो ये जो थी वह ब्रेल लिपि में सी था। ये सारी की सारी जो लैंग्वेज थी वह डॉट और लाइन के अंदर थी। सिर्फ डॉट और लाइन से पूरी की पूरी जो थी वो थी। अब उसमें क्या था, अब जैसे कि अगर कोई व्यक्ति देख नहीं पा रहा है तो उभरे हुए अक्षर वो यूं हाथ लगाएगा अपनी कॉपी पे, तो उसके अक्षर उभरे हुए होंगे। तो उभरे हुए होंगे तो दो डॉट और फिर ये 4 लाइनें उभरी है, इसका मतलब सी है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति देख नहीं पाते वो ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, उनकी किताबें कुछ इस तरह से प्रिंट होती है। अगर मान लो हमें वहां पे ए लिखना है तो ए को किस प्रकार से लिखते थे, ए को लिखते थे सिर्फ 1 डॉट और बाकी के 5 लाइन। यह उभरे हुए होते थे तो आसानी से आ जाते थे। अगर ये मान लो हमें टी लिखना है तो टी को किस प्रकार से लिखा जाता था, 1 लाइन, 1-2 डॉट, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 डॉट और लाइन, यहाँ पे डॉट थी, यहाँ पे लाइन था और यहाँ पे डॉट थी। ये क्या था, यह टी था। अगर उसको हाथ लगा के देखेगा थोड़े उभरे हुए होंगे तो यह इनकी जो ब्रेल लिपि की जो पद्धति है वह इस प्रकार से है। ठीक है, तो भाई ये है ब्रेल लिपि हो गई। ब्रेल लिपि के अंदर जो दृष्टिबाधित लोग हैं वह आसानी से किसी भी चीज को पढ़ पाते थे। तो जो दृष्टिबाधित है वो भी आसानी से पढ़ लिख पाते हैं इस ब्रेल लिपि के कारण। अब आगे चलते हैं। तो अब प्रकाश के चक्र में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह रह जाती है कि जिस वजह से हम ये सारी चीजें देख पा रहे हैं वो क्या है, वो है हमारा नेत्र, यानी कि हमारी आंख। और तो हम मानव नेत्र के बारे में बात करेंगे। तो मानव नेत्र की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले तो इसके अंदर ये चीज मैं बता दूं कि यह बोर्ड में आने लायक एक प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उसकी संरचना की। तो अगर संरचना की बात करें तो भाई मानव नेत्र कैसा होगा, मानव नेत्र की जो आकार है, संरचना, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, डायग्राम बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, उसका नामांकन बहुत जरूरी होता है। तो डायग्राम बनाते समय ध्यान से देखेंगे हमें कहाँ से शुरू करना है, किस प्रकार से जो है वह डायग्राम को पूरा बनाना है। इस प्रकार से हम जो डायग्राम है वह आंख का शुरू करेंगे।
तो आंख की आकृति हमें किस तरीके से बनानी है, सारे ध्यान से देखेंगे आंख की आकृति को। तो ये आंख की जो आकृति होती है तो ये आंख की आकृति लगभग गोलाकार होती है। तो यह मानव नेत्र क्या करती। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको नामांकित करना है। तो याद रखिए कि जो उभरा हुआ भाग है मानव नेत्र का, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। तो उभरे हुए भाग को जो है वह कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपको सुविधा रहेगी। कॉर्निया और कॉर्निया की बात में होती है परितारिका। और देखिए परितारिका क्या है, इसको मैं एक इजी भाषा में आपको समझाता हूँ। परितारिका, और यह क्या है, लेंस है, नेत्र लेंस। और नेत्र जो लेंस है वह ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होती है, दो मांसपेशियों के द्वारा लगा रहता है। तो यह जो मांसपेशियां हैं इनको सीधे की मांसपेशी या पक्षमापेशी भी कहते हैं। तो इसको हम पक्षमापेशी भी कह सकते हैं। और पक्षमापेशी और जो परितारिका होती है इसके बिल्कुल मध्य में एक छेद होता है जिसको कि हम पुतली कहते हैं। और ये क्या है, प्रकाशिक तंत्रिका, ठीक है। प्रकाशिक तंत्रिका जो सूचनाओं को ले जाने का कार्य करती है, प्रकाशिक तंत्रिका। ये प्रकाशिक तंत्रिका के अलावा ये जो पार्ट होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, रेटिना। और कुछ चीजें और अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको कि हम काचाप द्रव कहते हैं। और यहाँ पे जो है नेत्रोद द्रव होता है। तो अब हम बात करते हैं मानव नेत्र की। यहाँ पे इसके बारे में नेत्रोद द्रव, नेत्रोद द्रव में ये यहाँ पे है नेत्रोद द्रव, ठीक है। तो ये तो हो गई मानव नेत्र की संरचना। अब मानव नेत्र की संरचना सभी इसने ध्यान से देखी होगी कि किस प्रकार से हमने मानव नेत्र बनाया है। अब हम बात करते हैं मानव नेत्र किस प्रकार से हमें अपने एग्जाम में इसका वर्णन करना है। तो हमें एग्जाम में इस प्रकार से वर्णन करना है कि मानव नेत्र की आकृति गोलाकार होती है, ठीक है। इसका कुछ भाग उभरा हुआ होता है जिसको उभरे हुए भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के ठीक पीछे एक मांसल संरचना होती है जिसको भी परितारिका कहते हैं। अब परितारिका क्या है, अगर हम नॉर्मल आंख को देखें तो भाई नॉर्मल आंख हमें इस प्रकार से दिखाई देती है। और यह क्या चीज है, ये बस यही परितारिका है, ठीक है। समझाइए परितारिका क्या है। परितारिका भाई जो किसी के अंदर भूरे कलर की होती है, किसी में काले कलर की होती है ना, तो ये परितारिका होती है, ठीक है। लेकिन याद रखना हमें एग्जाम के अंदर इस प्रकार से नहीं बल्कि संरचना वाला, आंतरिक संरचना वाला ऐसा चित्र बनाना है। तो यह एक मांसल संरचना होती है जिसको कि हम परितारिका कहते हैं। अब परितारिका के बिल्कुल मध्य में एक छिद्र होता है जिसको कि हम पुतली कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। अब परितारिका के ठीक पीछे क्या होता है, लेंस होता है, उत्तल आकृति का लेंस। और यह लेंस जो होता है देखने का कार्य करता है। अब परितारिका और लेंस के मध्य में एक द्रव भरा होता है जिसको कि हम नेत्रोद द्रव कहते हैं। और
और इसके बाद में एक लेंस होता है उल्टा प्रकार का, और नेत्र लेंस के ठीक पीछे वाले हिस्से में ये यहाँ पे क्या होता है, रेटिना होता है। और रेटिना तो वह हिस्सा है जहां पर चित्र बनता है। और एक चीज और याद रखोगे कि इस नेत्र लेंस के द्वारा जो भी चित्र रेटिना के ऊपर बनता है वह हमेशा उल्टा चित्र बनता है। और फिर जो प्रकाशिक तंत्रिकाएं हैं, ये प्रकाशिक तंत्रिकाएं इसकी सूचना जो होती है मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और फिर मस्तिष्क हमें उस वस्तु को सीधा करके दिखाता है। ठीक है, तो यह प्रकाशिक तंत्रिका का ये कार्य होता है। तो पूरे सभी चीजों के कार्य, कौन सी चीज कहाँ पर है, ध्यान से रखोगे तो ये हमारा मानव नेत्र का पूरा वर्णन है। एक चीज हमें याद रखनी है कि जो आंख के अंदर है काचाप द्रव भरा रहता है, यह द्रव क्या कार्य करता है, इसका कार्य होता है कि आंख को एक निश्चित संरचना में बनाए रखता है। इस द्रव के कारण आंख अपनी निश्चित संरचना में बनी रहती है। तो अगर यह ऑप्शन आए, बोर्ड में कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर यह प्रश्न आए तो आप लोगों को याद रखना है किस प्रकार से इसको करना है। सबसे पहला हमारा काम होगा कि इसका डायग्राम बनाना। ठीक है, काफी अच्छे से इसका एक डायग्राम बनाना है। दूसरा कार्य है उस डायग्राम को नामांकन करना, और डायग्राम हमेशा आप पेंसिल की सहायता से बनाओगे। ठीक है, पेंसिल की सहायता से डायग्राम होगा, और फिर होगा डायग्राम का नामांकन। हमें ये सारी जो चीजें हैं वो अच्छे से याद रखनी है। और डायग्राम के बाद में तीसरा जो कार्य है वह है कॉपी में इसके बारे में लिखना। तो किस प्रकार से इसका वर्णन करना है, हमने एक चीज के बारे में अभी समझाया मैंने भी आपको। एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए कि अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो हमें किस प्रकार की लैंग्वेज यूज करते हुए किस प्रकार से उसको लिखना है। ठीक है, हमें इस प्रकार से लिखना है कि मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका कुछ भाग जो उभरा हुआ होता है, उभरे हुए भाग को हम कॉर्निया कहते हैं, और उभरे हुए भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के ठीक पीछे एक मासल संरचना होती है जिसको कि हम परितारिका कहते हैं, ये वाला, ये परितारिका। और परितारिका के बीच में क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसको कि हम पुतली कहते हैं। यहाँ पे पुतली का कार्य भी बताना है आपको कि पुतली का क्या कार्य है। परितारिका के बीच में एक छिद्र है जिसको कि हम पुतली कहते हैं। तो पुतली का क्या कार्य है, पुतली का कार्य यह है कि यह हमारे आंख में एक निश्चित प्रकाश को ही आने देती है। अगर जब प्रकाश बहुत ही ज्यादा होता है तब जो हमारी पुतली है इसका आकार छोटा हो जाता है, और जब प्रकाश बहुत कम होता है तो पुतली का आकार जो है बड़ा हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारी आंख सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह एक निश्चित प्रकाश को हमारे आंख के अंदर प्रवेश करने देती है। और पुतली के बाद में पीछे होता है इसके एक नेत्र लेंस, और नेत्र लेंस इन दोनों के बीच में जो है नेत्रों द्रव भरा रहता है। तो जो नेत्र लेंस है वह उत्तल प्रकार का होता है। ठीक है, उत्तल तो सबको बताइए, तो यहाँ पे उत्तल प्रकार का होता है। और नेत्र लेंस के ठीक पीछे वाले हिस्से में बात करें, यानी कि यहाँ कैसे भी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। और नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य में एक द्रव भरा होता है जिसको हम कांसाव द्रव कहते हैं। और इस द्रव के कारण जो नेत्र है वह अपनी आकृति बनाए रखता है। और एक चीज याद रखिए कि नेत्र से जो भी चीज हमें दिखाई देती है, जैसे कि मान लें यहाँ कोई चीज पड़ी है, ठीक है, यहाँ पे एक तीर का है कोई निशान, तो रेटिना के ऊपर हमेशा उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और फिर जो रेटिना है, यह जो प्रकाशिक तंत्रिकाएं हैं, यह इसका संदेश जो है मस्तिष्क तक पहुंचाती है, ये मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, तो मस्तिष्क हमें इसको सीधा करके दिखाता है। तो यह आपके मानव नेत्र के बारे में आपको क्या लिखना है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो पाठ था प्रकाश, उसके बारे में जो पूरा वर्णन है वह समझाया है। आप सभी स्टूडेंट्स आराम से इसको नोट करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे।